Hello everyone. Today I will teach you Unit 7. Okay, Environment Study Class 3rd. My neighborhood. My होता है मेरा, नाइबर होता है आस पड़ोस। मैपिंग नाइबरहुड जो आस पड़ोस का मानचित्र होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम अपने आस पड़ोस के बारे में अगर जानना है, कोई जगह ढूंढनी है तो उसके मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है दिशा। द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। नॉलेज होता है ज्ञान, डायरेक्शन होता है दिशा। दिशाओं का ज्ञान इज वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉर लोकेटिंग एक पैलेस। पैलेस होता है स्थान, लोकेटिंग होता है ढूंढना, किसी जगह को ढूंढना। ठीक है, द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है किसी जगह को ढूंढना। वी कैन सी द फॉलोइंग डायरेक्शन इन मोस्ट मैप। वी कैन सी हम देख सकते हैं, द फॉलोइंग नीचे दी हुई दिशाएं, डायरेक्शन दिशाएं, इन मोस्ट मैप मानचित्र में, ज़्यादातर मानचित्र में हम दिशाएं ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ, इधर वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक है, ये हमारी कुछ दिशाएं हैं, क्योंकि हम अगर मैप में देखते हैं तो दिशाओं के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कौन सी दिशा में कौन सी जगह है। ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट। कंपास होता है दिशा सूचक, जिसे हम दिशा के बारे में देख सकते हैं। ये दिखा रखा है। ठीक है, ये कंपास है। इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट होता है वादक, बजने वाला। ठीक है, एक बजने वाला एक वादक होता है। यूज टू फाइंड डायरेक्शन, दिशाओं को ढूंढने में प्रयोग किया जाता है। इट सिंबल इज गिवन ऑन द मैप। इट सिंबल, इसका प्रतीक इज गिवन ऑन द मैप, मानचित्र में दिया हुआ होता है। ये जो सिंबल है ना, ऐसा ही मानचित्र में दिया हुआ होता है। इसमें दिखा रखा है, इसमें डायरेक्शन दिखा रखी है, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द नीडल ऑफ ए कंपास। नीडल होता है सुई, ये जो सुई दिखा रखी है ना, ये वाली ये काफ़ी सारी सुई दिखा रखी है इसमें। ऑफ ए कंपास, दिशा सूचक की। ऑलवेज पॉइंट, हमेशा बिंदु पर होती हैं। टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ दिशा की ओर। ठीक है, मीन्स उत्तर दिशा की ओर होती है। जो ये कंपास की सुई होती है ना, ये यहाँ पे नॉर्थ साइड दिखा रखी, तो ये आगे से ग्रीन ग्रीन दिखा रखी है, तो ये हमेशा नॉर्थ की साइड, नॉर्थ पर ही पॉइंट करती है। नॉर्थ पर ही इसका बिंदु होता है, जो मेन वाला होता है। नेक्स्ट है स्केच। स्केच होता है रेखा चित्र। जैसे हम किसी आदमी का स्केच बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही हूबहू उसको कागज़ पे, उसकी स्कल को कागज़ पे उतार देते हैं, तो उसको स्केच बोलते हैं। स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए पैलेस। ए स्केच एक रेखा चित्र, इज ए रफ ड्राइंग। रफ ड्राइंग होता है जो रद्दी, मतलब खुरदरा, जिसको हम ड्रॉ करते हैं, रेखा बन वो क्या कहते हैं कि उसका चित्र बनाते हैं। ऑफ पैलेस, किसी जगह का। लाइक रूम, किसी कमरे का। हाउस, घर। पर्सन, आदमी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो रेखा चित्र होता है जो हम बनाते हैं, ये किसी घर का, ये किसी स्थान का, किसी कमरे का, या फिर किसी इंसान का हो सकता है। इट इज़ नॉट ड्रॉ टू ए स्केल, इसको हम पैमाने पर नहीं उतार सकते। पैमाना होता है जो मापने वाला यंत्र होता है ना, स्केल, जिसको इंग्लिश में हम स्केल बोलते हैं, तो पैमाना होता है। ठीक है, इसको हम पैमाने पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, चित्रित नहीं कर सकते हैं। स्मॉल साइन, छोटे चिन्ह, और लेटर और अक्षर, आर यूज टू शो लैंडमार्क। ठीक है, जो छोटे चिन्ह और अक्षर होते हैं वो जो सीमा चिन्ह होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, ए लैंडमार्क इज समथिंग। ए लैंडमार्क जो सीमा चिन्ह होता है, इज समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं, दैट वी कैन सी क्लियरली, जिन्हें हम सफाई से देख सकते हैं। एंड रिकॉग्नाइज इजीली, और उनको रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, और उनको आसानी से पहचान सकते हैं। इट हेल्प अस, वह हमें सहायता करता है, टू नो, जानने में, वेयर वी आर, कि हम कहाँ रह रहे हैं, एंड रीच अवर डेस्टिनेशन, कि हम कहाँ पर हैं, और हमारी जो मंजिल है वो उस पे, जिस पे हमें पहुँचना है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है, इसमें जो ये ड्रॉ कर रखा है, ये मतलब ऊपर से जो पूरे एरिया का जो ऊपर से कोई पिक्चर ले लेते हैं ना, तो वैसे वाला दिखा रखा है। प्लान, प्लान होता है योजना बनाना। ठीक है,
प्लान होता है योजना। ए प्लान इज ए सिस्टमेटिक एंड मोर डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए पैलेस। ए प्लान इज ए सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक होता है व्यवस्थित होना, एंड मोर डिटेल अधिक। ए प्लान इज ए सिस्टमेटिक एंड मोर डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए पैलेस। एक योजना व्यवस्थित और अधिक विस्तारित रेखा चित्र होता है किसी जगह का। व्यू फ्रॉम द टॉप, जिसको हम ऊपर से देख सकते हैं, सॉरी ऊपर, टॉप होता है ऊपर या ऊंचाई से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊंचाई से ली हुई पिक्चर है जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं उस एरिया का, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह कहाँ पे है। इट इज़ ड्रोन ऑन ए पेपर, यह एक कागज़ पर उतारी जाती है, रेखांकित की जाती है। इन मोस्ट कॉलोनी, ज़्यादातर कॉलोनियों में, द प्लान ऑफ द कॉलोनी की योजना बनाई जाती है। इस डिस्प्ले, दर्शाने के लिए, डिस्प्ले होता है दर्शाना, एट द एंट्रेंस, ठीक है, दर्शाने के लिए, जो उनका प्रवेश द्वार होता है वो दर्शाने के लिए ऐसे पेपर पर उतारा जाता है इसको, ठीक है। इट मेक्स ईजी फॉर अस टू लोकेट हाउस, यह इट मेक ईजी, यह आसान बना देता है, फॉर अस हमारे लिए, टू लोकेट हाउस किसी घर को ढूंढने में, बिल्डिंग किसी इमारत को ढूंढने में, एटसेट्रा इन एन एरिया, उस क्षेत्र में किसी घर या किसी इमारत को ढूंढने में ये हमारे लिए आसान बन जाता है, ठीक है, आसान बना देता है। ओके, नेक्स्ट है मैप। मैप है, ए मैप इज ए टूल विच वी यूज इन ज्योग्राफी। मैप होता है मानचित्र, एक मानचित्र, इज ए टूल वी यूज इन ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इट इज़ ए ड्राइंग, यह एक रेखा चित्र है, ऑफ ए लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र का, ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट होता है चपटा, और सरफेस होता है सतही, ठीक है। ये एक स्थायी, ये चपटी सतही पर एक बड़ा एरिया होता, बड़ा क्षेत्र होता है जिसको रेखांकित किया गया है, रेखा चित्र पे उतारा गया है। ए बुक ऑफ मैप, एक मानचित्र की किताब, इज कॉल्ड एन एटलस, उसको हम एटलस बोलते हैं, ठीक है। जो मैप की मीन्स मानचित्र की किताब होती है उसको हम एटलस बोलते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में ये मैप दिखा रखा है इंडिया का कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ऊपर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये सारे स्टेट दिखा रखे हैं। ये पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे नेपाल हो गया दूसरा देश, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, महाराष्ट्र, तो ऐसे करके ये सारे इंडिया के पूरे 29 स्टेट शो कर रखे हैं, ठीक है। तो मैप के जरिए हम देख सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। इसमें ये दिशा भी दिखा रखी है, ये ऊपर नॉर्थ है, ये नॉर्थ एरिया है, ये ईस्ट एरिया है, ये वेस्ट एरिया है, और ये साउथ एरिया है, ठीक है। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस, तो मैप के बारे में बता रहा है कि इसमें संभावित नहीं होता है टू शो, दर्शाने के लिए, द एग्जैक्ट डिस्टेंस, जो सही दूरी होती है वो इस मैप के जरिए दिखाई नहीं जाती। मैप से मतलब जो टोटल दूरी होती है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये छोटा सा तो है ही, तो इसमें हम सिर्फ जगह दिखा सकते हैं, इसमें दूरी शो नहीं कर सकते कि ये जगह ये स्टेट इस स्टेट से कितनी दूरी पे है, ठीक है। बिटवीन पैलेस, जगह के बीच, ऑन ए मैप, मानचित्र में, बिकॉज इट इज़ स्मॉल, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम दूरी दर्शा नहीं सकते। स्केल इज़ द नंबर ऑफ किलोमीटर, जो पैमाना होता है वो किलोमीटर में होता है। दैट ए सर्टेन डिस्टेंस, इससे निश्चित दूरी का पता लगाया जाता है। ऑन ए मैप रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जो मानचित्र में दर्शाया गया है, तो एक स्केल के जरिए हम नंबर के अकॉर्डिंग किलोमीटर के हिसाब से उस दूरी को बता सकते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, जो 500 किलोमीटर की दूरी है, विल बी सोन, दर्शाई जाती है, एज जस्ट 5 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, ठीक है। ये जो मैप दिखा रखा है ना, इसमें जो 500 किलोमीटर की दूरी होगी, अगर 500 किलोमीटर आपको पता होगा कितना होता है, लेकिन उसको मैप में सिर्फ हम इतना सा दर्शा सकते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम किलोमीटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केल में दिखा रखा है कि जो ये 1 सेंटीमीटर होता है ये किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। स्केल में दिखा रखा है कि ये सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा तो होता ही है, तो इसलिए पूरी दूरी अच्छे से शो नहीं कर सकते।
मैप लीजेंड, लीजेंड मैप होता है मानचित्र, लीजेंड होता है कथा, मानचित्र कथा। पिक्चर लाइंस, पिक्चर होता है तस्वीर, लाइन होता है रेखा, सिंबल होता है प्रतीक, आर यूज टू रिप्रेजेंट प्रयोग की जाती है दर्शाने के लिए ऑब्जेक्ट चीज़ों को, ठीक है। पैलेस एटसेट्रा ऑन ए मैप, मानचित्र में जो तस्वीरें हैं, लाइन रेखा है, प्रतीक है, तो वो दर्शाई जाती हैं, चीज़ों को दर्शाया जाता है एक मैप के जरिए उस जगह को दिखाने के लिए, ठीक है। दीज सिंबल आर एक्सप्लेन इन द मैप लीजेंड, और जो ये सभी प्रतीक होते हैं इनको विस्तार से जो मानचित्र होता है उस पर दर्शाया जाता है, उस पर व्याख्या की जाती है इसकी अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ कुछ संबल दिखा रखे, सम संबल यूज इन मैप आर, तो ये जो प्रतीक हैं, ठीक है, जो मैप में दिखाए जाते हैं। ये रोड है, रोड जब रोड आती है तो ऐसा संबल होता है रोड का, ठीक है। पानी हो तो पानी का ऐसा संबल होता है। रेलवे हो जाए, रेलवे लाइन पे ऐसी पटरी होती है ना, तो ये रेलवे लाइन का संबल है, प्रतीक है। टेम्पल मंदिर, बिल्डिंग इमारत, फॉरेस्ट वन, पार्क, चर्च, रिवर नदी, मॉस्क्यू हो गया मस्जिद, माउंटेन हो गया पर्वत, और ये हिल स्टेशन हो गया जो पहाड़ी इलाका होता है ये। तो ये कुछ संबल हैं जिसको मानचित्र में दर्शाया जाता है कि ये जगह इस जगह पर है। ओके, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है इंग्लिश टू हिंदी। अब आता है एक्सरसाइज टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स करना है हमें। स्केच इज ए रफ ड्राइंग, जो एक स्केच होता है वो एक रफ ड्राइंग होता है, तो ये सही है, ठीक है। जो एक रेखा चित्र होता है, किसी आदमी का स्केच बनाया जाता है, घर का, रूम का बनाया जाता है, तो एक रफ ड्राइंग होती है। मीन्स उसको हल्का हल्का पेंसिल से बनाया जाता है, वो पक्का नहीं होता, वो एक खुरदरा टाइप होता है, रद्दी टाइप में होता है। द नीडल ऑफ ए कंपास, जो कंपास की सुई होती है, ऑलवेज पॉइंट द साउथ, तो ये गलत है, वो साउथ को पॉइंट नहीं करता, वो नॉर्थ को पॉइंट करता है। नॉर्थ उसका जो बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। एन एटलस इज ए बुक ऑफ स्टोरी, ये भी फॉल्स है। एक एटलस क्या होता है, एक मैप की बुक होती है जिसको हम एटलस बोलते हैं। द सन राइज इज इन द ईस्ट, ये ट्रू है, ठीक है। जो सूरज है वो पूर्व दिशा में ही उदय होता है उसका। आंसर इन ए वर्ड, द नंबर ऑफ किलोमीटर दैट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ ए मैप रिप्रेजेंट, तो हो जाएगा स्केल, ठीक है। स्केल के जरिए हम मैप में जो दूरी होती है उसको दर्शाते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कंपास, जो बजने वाला यंत्र होता है जिससे हमें दिशा माप सकते हैं, दिशा के बारे में पता लगा सकते हैं, वो क्या होता है, कंपास होता है, दिशा सूचक। ए बुक ऑफ डिफरेंट मैप, जो मानचित्र की किताब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटलस बोलते हैं। ए ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस, ठीक है। जो बड़े क्षेत्र का रेखा चित्र होता है, बड़ा क्षेत्र जिसमें दिखाया जाता है चपटी सतह पर, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैप बोलते हैं। आंसर द फॉलोइंग, हम ये इनका आंसर करना क्वेश्चन का। डिस्क्राइब लैंडमार्क, लैंडमार्क क्या होता है, हमने पढ़ा था कि लैंडमार्क ये रहा, इसमें लैंडमार्क स्मॉल साइन और लेटर आर यूज टू शो लैंडमार्क, जो सीमा भूमि होती है, सीमा चिन्ह होते हैं, ठीक है। लैंडमार्क होता है सीमा चिन्ह, तो ये दर्शाने के लिए हमें कुछ सिंबल, कुछ साइन होते हैं और लेटर होते हैं, ठीक है, जिससे हमें साफ दिखाई देता है और उसकी हम किसी भी जगह की अच्छे से पहचान कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लैंडमार्क बोलते हैं। व्हाट इज ए मैप, मैप क्या है, मैप एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। या हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, एक ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस, तो ये एक बड़े क्षेत्र का एक फ्लैट सरफेस होता है, चपटा चपटी सतह पर जिसको उतारा जाता है पूरे एरिया को, उसको मैप बोलते हैं। नेम द फोर डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन कौन सी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी दिशाएं हैं। व्हाट इज एन एटलस, एटलस क्या है, एटलस ए बुक ऑफ मैप, ठीक है, एक मानचित्र की किताब है जिसमें हम सब सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारे स्टेट देख सकते हैं, उनकी कैपिटल देख सकते हैं, वो है। व्हाट इज ए प्लान, प्लान क्या है, योजना क्या होती है, योजना वो होती है जिसको हम ऊपर से, मतलब पूरे एरिया को हम ऊपर से कवर करते हैं और जिसमें
पूरे एरिया को हम ऊपर से कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये दिखा रखा है, ए प्लान इज ए सिस्टमेटिक एंड मोर डिटेल्ड ड्राइंग ऑन ए पैलेस व्यू फ्रॉम द टॉप, ठीक है, जिसको हम ऊपर से देख सकते हैं और पूरा एरिया कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। पूरी कॉलोनियाँ दिखाई देती हैं, इमारतें दिखाई देती हैं, घर दिखाई देते हैं। तो ये प्लान हो गया। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल आता है। वाई शुड वी हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, हमें दिशाओं का ज्ञान क्यों होना चाहिए? हमें दिशाओं का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अजनबी जगह पे जा रहे हैं, तो उसे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम मैप में उस जगह को देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जगह उत्तर दिशा में, ये जगह पूर्व दिशा में, ये जगह दक्षिण दिशा में, ये पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसलिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज ए कंपास, कंपास क्या होता है? कंपास अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वादक होता है, संगीत वाला यंत्र होता है, जिससे हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं, दिशाओं के बारे में जान सकते हैं। डिफाइन मैप लीजेंड, ठीक है, जो मानचित्र कथा होती है वो हमें डिफाइन करना है कि क्या है मानचित्र कथा। तो मानचित्र कथा क्या है कि पिक्चर, लाइन, सिंबल, जो लाइन होती है, रेखा होती है, पिक्चर तस्वीर होती है, प्रतीक होते हैं, ठीक है, उनके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि क्या जगह है, ठीक है। ये जो सिंबल अभी मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले कि रोड में ऐसी पिक्चर दिखाई देगी, पानी, अगर पानी का कोई होगा तो ऐसी पिक्चर दिखाई देगी, तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ ये है, ठीक है, ये जगह ये है। ये जो सिंबल होते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं जगह को, ठीक है। ड्राई स्केच ऑफ योर स्कूल, ठीक है, तो हमें एक रेखा चित्र बनाना है अपने स्कूल का। टेक ए मैप ऑफ इंडिया, एक इंडिया का मानचित्र लेना है। कलर द स्टेट, राज्य को कलर करना है। यू बिलोंग टू, कि आप कौन से राज्य में रहते हो, वो हमें कलर करना है। एंड आल्सो स्टेट इन विच डायरेक्शन इट इज़ लोकेटेड, और वो स्टेट किस दिशा में वह स्थित है, ठीक है, कौन सी दिशा में है, तो वो डायरेक्शन हमें बतानी है। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है इसमें। ये क्या है, ये किसका सिंबल है? ये रेलवे ट्रैक का है, सिंबल है, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक से मिल जाएगा ये है पार्क का, ठीक है, तो ये पार्क से हमें, ये पार्क का ही है, ये हमें इससे मिलाना है। ये हो जाएगा रोड का, तो रोड से मिलाना है हमें। ये है बिल्डिंग, तो हमें इसे बिल्डिंग से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है, ट्रांसलेशन विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको आगे शेयर कीजिए ताकि छोटे बच्चों को इसमें हेल्प मिले, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि ट्रांसलेशन भी मैंने अच्छे से करवाया है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने अच्छे से समझाया है, तो शायद बच्चों को हेल्प हो जाए। तो इसलिए वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।